Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's an absolute pleasure being in front of you and discussing football as always. बड़ा happening weekend रहा across all the top leagues in the world. अगर हम पहले बात कर लें English Premier League की तो Liverpool ने अपनी position further मुस्तहकम की at the top of the table and once again they will be going into the Christmas break being top of the English Premier League. लेकिन अगर हम बात करते हैं statistically, it's always not proven to be the best number for Liverpool going into the festive season क्योंकि वो इतनी दफ़ा उन्होंने क्वालिफाई तो किया है या कह सकते हैं द टॉप ऑफ द टेबल वो रहे हैं गोइंग इनटू क्रिसमस लेकिन सिर्फ एक बार जब से प्रीमियर लीग शुरू हुई है दे एक्चुअली गॉन ऑन टू विन द टाइटल. तो क्या इस दफ़ा वो ये जीत सकते हैं या नहीं? लग तो रहा है. इवन जो ऑप्टा के जो सुपर कंप्यूटर है उसने भी प्रेडिक्ट कर दिया है कि लिवरपूल विल बी द टीम टू विन द इंग्लिश प्रीमियर लीग और स्पेशली जिस तरह से उन्होंने अपना मैच जीता वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर ओवर द वीकेंड 6-3 के स्कोर लाइन से 9 गोल स्कोर हुए इस मैच के अंदर. ये जो मैच था दैट वाज प्लेड एट द न्यू वाइट हार्ट लेन एंड इस सीजन का ये रिकॉर्ड है फॉर मोस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड इन अ सिंगल मैच. इस मैच को हम डिस्कस करेंगे. साथ साथ द सिटी ऑफ मैनचेस्टर, आई एम सेइंग द सिटी ऑफ मैनचेस्टर, उनके लिए जो है इस शहर के लिए काफ़ी एक वीकेंड टू फॉरगेट रहा. दोनों जो बड़ी टीमें हैं वो एक्शन में थी लेकिन दोनों टीमें हार गई. मैन सिटी की बात करते हैं, वो हारे एस्टन विला से प्लेइंग अवे एट विला पार्क एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग एट होम टू बोर्नमouth. दोनों टीमें हारी हैं एंड मज़े की बात यही है इसी फिक्सचर जो रिवर्स फिक्सचर हुआ था दोनों टीमें उस वक्त भी इन दोनों टीमों से वो हारी थी. क्या हो रहा है इन दोनों टीमों के साथ वो भी हम डिस्कस करेंगे. साथ साथ चेल्सी के पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो अपनी लीड जो है बिल्कुल और नज़दीक आ जाते लिवरपूल के लेकिन वो कर ना सके. एवर्टन जब से उनका टेक ओवर हुआ है बाय द न्यू ओनरशिप लग रहा है कि उनके अंदर एक नई स्पिरिट आ गई है. ऑल्दो वो जीत नहीं रहे लेकिन एटलीस्ट वो जो है मैच ड्रॉज कर रहे हैं. और आर्सेनल ने अपना मैच बड़ा आसानी जीता क्रिस्टल पैलेस को नॉर्थ साउथ लंदन डार्बी में उनको आउट क्लास किया 5-1 के स्कोर लाइन से. लेकिन अभी से कुछ देर पहले खबर आई है कि बुकायो साका जो है कुछ हफ्तों के लिए अब बाहर हो चुके हैं और ये बहुत ही क्रूशल पीरियड है इस वक्त क्योंकि काफ़ी फिक्सचर्स होते हैं इस टाइम क्रिसमस पे और फिर बॉक्सिंग डे फिक्सचर्स एंड देन गोइंग इनटू द न्यू ईयर एज वेल. तो देखते हैं कि आर्सेनल किस तरह से इस पीरियड को सर्वाइव करता है. वन ऑफ द मोइन टैलिस्मैन नाउ आउट ऑन द साइड लाइन्स. अगर हम स्पेन की बात कर लें, बेहतरीन वहाँ पे 3-वे फाइट इस वक्त जारी है. ऑल्दो फाइट कहना सही होगा कि नहीं, बारसा जो है लगातार अपने मैचेस हार रहा है. 3 कंसेक्यूटिव मैचेस जो है अब वो होम पे हार चुका है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 87 एंड 1965. रियल मैड्रिड अपना मैच जीता है, एथलेटिको मैड्रिड बारसा जाके उनको हराता है और अब वो टॉप ऑफ द टेबल आ गए. तो ये वाकई बड़ा मजा आएगा गोइंग टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स ऑफ दिस लीग एज वेल. इटली में जो है इट वाज प्रीटी मच स्टेटस को. अटलांटा ने अपना मैच जीता, दे आर ऑन टॉप, साथ साथ फॉलोड बाय नेपोली. एंड इन जर्मनी बायर्न म्यूनिख आउट क्लास आरबी लाइप्जिग. लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 2 मिनट के अंदर ही दोनों साइड ने जो है वो गोल कर दिए थे. तो काफ़ी वहाँ पे हमें एक्शन देखने को मिला. एंड इस सब को छोड़ के एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई ईरान से, जहाँ की ईरानियन जो उनकी फ़ुटबॉल लीग है उसके अंदर क्राउड मिसबिहेवियर की वजह से वहाँ की फ़ुटबॉल अथॉरिटीज़ ने परसेपोलिस एंड सफ़हान, ये 2 टीम्स हैं, उनके ऊपर बैन लगाया उनके मेल जो फॉलोअर्स हैं या उनके फैंस हैं उनके ऊपर. तो पिछले हफ्ते इस्फहान के शहर में सिर्फ सफ़ान और परसेपोलिस का मैच हुआ तो सिर्फ ख़वातीन को इजाज़त थी वो मैच आके देखने के लिए और 45,000 वेमेन शोड अप फॉर दिस मैच. तो बड़ा एक अच्छा एक सिनारियो नज़र आया ईरान की जानिब से, जब इससे पहले ख़वातीन स्टेडियम में आ ही नहीं सकती थी. वो भी आके जाके इसको जो विजुअल्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे. सो लॉट्स टू टॉक अबाउट इन टुडेस प्रोग्राम. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स विद अस इन द हाउस. ऑन माय राइट, एवर स्माइलिंग, एवर हैप्पी एंड व्हाई नॉट, उस्मान मलिक. वेरी हैप्पी, नो डाउट. बिल्कुल अल्तमश. आई वुड से मैनचेस्टर के जो रिजल्ट्स हैं उस पर मैं एक बात कहूँगा. मैनचेस्टर इज़ नॉट रेड, मैनचेस्टर इज़ नॉट ब्लू, मैनचेस्टर इज़ हम्बल्ड. तो आई थिंक बहुत ही एक बुरा उन पर टाइम चल रहा है. दोनों टीम्स जो है बिल्कुल एक डाउनफॉल पे है और स्पेशली अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें, वो सोच भी नहीं सकता था कि जो अभी पिछले 11-12 मैचेस के रिजल्ट्स हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशंस. दे आर गोइंग वीक आफ्टर वीक, तो वो वैसे ही कमज़ोर होते ही जा रहे हैं बट ओवरऑल दे नॉट फाइंडिंग एनी सॉल्यूशंस. अब तो जो बड़े पंडित्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर ये पेप गार्डियोला नहीं होते, कोई और मैनेजर होते तब तक तो उनको सैक कर दिया गया होता. ओह डेफिनेटली. कुछ कह नहीं सकते जैसे हालात चल रहे हैं. अगर पिछले 12 मैचेस या 14 मैचेस को देखा जाए तो आई थिंक साउथहैम्पटन के बिल्कुल करीब है, रेलीगेशन बैटल के अंदर हैं और शायद लोग ये भी कह रहे हैं कोई ऐसा रिकॉर्ड ना हो जाए कि 4 दफ़ा प्रीमियर लीग जीतने के बाद 5वीं दफ़ा रेलीगेट हो जाए टीम. The worst defenders of the title. Exactly. So it's going really bad for them and unfortunately no one is turning up. ये एक बड़ा कंसर्न है. बिसाइड व्हाट एन अमेजिंग बॉक्स ऑफिस मैच लिवरपूल स्पर्स का,
हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत हाई स्कोरिंग गोल लाइन होगी जो है, और वो वही हुआ. लिवरपूल कुड हैव स्कोर्ड 10 गोल्स एक्चुअली. 2-3 ऐसे चांसेस थे, एक दफ़ा वुड पे भी लगी, तो आई थिंक वुड वर्क पे भी लगी, तो आई थिंक वुड हैव बीन अ ग्रेट गेम ऑफ एंटरटेनमेंट, जैसे हमने देखा मिड वीक के अंदर भी स्पर्स और यूनाइटेड का. बट दिस वाज लाइक अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट, आई वुड से. ओके, परफेक्ट. चलते हैं दूसरी मेहमान की जानिब. अब्दुल लतीफ दादा बॉय, गुड टू हैव यू वंस अगेन. कैसे हैं आप? ठीक हैं? Thank you for having me, आपने Altamash. एंजॉय किया वीकेंड? Yes, most definitely, Altamash. But जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग तो नहीं, लेकिन जो न्यूज़ आर्सेनल की जानिब से आ रही है कि जो साका की जो इंजरी है, लाइक फॉर आउट फॉर अ फ्यू वीक्स, एंड साका एंड ओडेगार्ड आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. उनकी जो क्रिएटिव इंजन जो है वही दोनों मिलकर चला रहे होते हैं. सो दैट्स अ ह्यूज ब्लो फॉर आर्सेनल, नो क्वेश्चन अबाउट इट. जैसे सलीबा की लास्ट सीजन इंजरी हुई थी, सॉरी लास्ट सीजन जब सलीबा और गैब्रियल की इंजरी हुई थी, तो वो उसका बड़ा धचका लगा. तो साका की इंजरी का भी एक बड़ा एक इनको इम्पैक्ट फील होगा, बिकॉज हमने देखा था सीजन के अर्लियर पार्ट में जो ओडेगार्ड इंजर हुए थे, तो फिर कितना एक इफेक्ट आया था आर्सेनल के फॉर्म पे. लेकिन इस वीक उन्होंने खिला दिया फिर. जी, हेसूस एंड हैवर्ट्स बोथ प्लेड. हैवर्ट्स जो मिडिल थ्री जो थे उनका हिस्सा थे लेफ्ट साइड के ऊपर, और हेसूस आगे खेल रहे थे, लेकिन फिर दोनों स्विच भी कर रहे थे. पहले गोल के अंदर हमने देखा कि जब हेसूस इनफैक्ट लेफ्ट विंग पे चले गए थे और उस वक्त हैवर्ट्स सेंटर में थे, उस पोजीशन के अंदर उन्होंने गोल स्कोर किया था. सो ये अगर बैलेंस अगर ये लोग बना के रखें तो मेरे ख्याल से ये अच्छी सोल्यूशन होगी, बिकॉज हेसूस लुक्स लाइक इन फैंटास्टिक फॉर्म. उनकी जो फिनिशिंग टच है वो वापस आ गया, और आर्सेनल नीड अ क्लिनिकल स्ट्राइकर अप फ्रंट, और स्पेशली अब साका के जाने के बाद तो और भी सख्त जरूरत है. स्टर्लिंग इज ऑल्सो इंजर्ड राइट नाउ. उसकी नी इंजरी हो गई है, जहां पे उसको पूरे सीजन में जरूरत पड़ी थी यहीं पे वो इंजर हो गए. इट्स द वर्स्ट टाइम टू गेट एन इंजरी फॉर स्टर्लिंग एज वेल. बिल्कुल सही है. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो हम पहले डिस्कस करते, जो कल का बड़ा मैच था बिटवीन स्पर्स एंड लिवरपूल, लेकिन वी आर नॉट लिविंग इन नॉर्मल टाइम्स, जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी स्ट्रेट 4 टाइम्स जीतते हुए ये टीम आ रही है. एंड ओवरऑल अंडर पेप गार्डियोला 6 दफ़ा ये जीत चुके हैं. वो लगातार अपने मैचेस हारते जा रहे हैं, और जिस तरह से वो फिर इस वीकेंड पे हारे हैं, दिस टाइम वर्सेस एस्टन विला. हमने कहा ज़रा इसी मैच के साथ स्टार्ट करते हैं. दे वर प्लेइंग अवे एट विला पार्क, और यहाँ पे जो है इनको 2-1 की शिकस्त के स्कोर लाइन से उनको डिफीट हुई है. ज़रा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को एंड पेप गार्डियोला की ऑफकोर्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो देखेंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे. जैसे एक फेमस मुहावरा है, बहुत देर कर दी मेहमान आते आते. फिल फोर्डन का गोल तो आ गया, और ये इनका पहला गोल है इस सीज़न का. हु वुड हैव थॉट, जैसे सिटी की परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है, जो इनका डिप आया हुआ है, प्लस अ प्लेयर लाइक फिल फोर्डन अब तक 17 गेम्स खेल चुके हैं, और पहला इनका गोल है आफ्टर 28 to 27 अटैम्प्ट्स. एंड इस मैच के अंदर 56% पोजेशन रहती है सिटी के पास, विद 12 शॉट्स एंड 6 शॉट्स ऑन टारगेट. बट बिल्कुल आखिर में जाके वो एक गोल कर पाते हैं, विच इज़ मियरली जस्ट अ कंसोलेशन. 2 गोल पहले ही आ जाते हैं, और जॉन जोरान की जो फॉर्म चल रही है फॉर एस्टन विला, 6 स्टार्ट्स में 6 गोल जो हैं वो कर चुके हैं. दे पुट देयर हैंड्स अप डेफिनेटली फॉर अ टॉप 4 फिनिश एज वेल. एंड 9 दफ़ा अब तक इस सीज़न में जो है जब से ये स्टार्ट हुआ है, सिटी हैव लॉस्ट अ मैच इन 5th consecutive away time. City have not been able to win. What exactly is going on? Nobody knows. Guardiola himself doesn't know. Let's see if Usman has the answers. जी उस्मान क्या कहेंगे? 115 चार्जेस की पनिशमेंट, और टीम्स ने खुद अपने बेड़े उठा लिए कि हम ही पनिश करेंगे, और देखिए अब आगे क्या होता है. बिकॉज आई थिंक ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, दोनों तरफ क्राइसिस का माहौल है. बट जिस तरीके से विद दैट ईज, आई मीन मॉर्गन रॉजर्स को हम देखते हैं, जिस तरीके से वो पासिंग बाय द डिफेंडर्स, और जिस तरह से वो निकल रहे थे, और फिर उन्होंने जो पहला गोल हमने देखा, ड्यूरिन ने स्कोर किया 1 असिस्ट, और फिर उसके बाद बड़ा कंफर्टेबली जो है मिगैन की असिस्ट पे दूसरा गोल रॉजर्स ने स्कोर किया. आई थिंक दे पास डिसीजंस. बल्कि अब तो उस्मान सिटी को वो कहा जा रहा है कि बाकी टीम्स चाह रही हैं कि हम खेलें ताकि हमारा एक फॉर्म बेहतर हो जाए. यूनाइटेड वन अगेंस्ट दैम. एस्टन विला जो रिजल्ट्स नहीं ले पा रहा था, वो भी इनके खिलाफ अब जीत गया है. एंड वही टॉप 4 वाली बात फिर से की जा रही है. सिटी है जो पिछले 3-4 सीजन्स में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनसे पॉइंट निकालना मुश्किल होता था, जीतना तो बहुत दूर की बात है. अब तो टीम्स आर एक्चुअली वॉकिंग ओवर देम. और आई थिंक ये जो पुराने डिसीजंस हैं, खासतौर पर कोल पामर की बात अभी आपसे बात हो रही थी, मॉर्गन रॉजर्स भी इसी एकेडमी का हिस्सा थे. लतीफ़ ने हमें बहुत सारे नाम बताए थे. तो मॉर्गन रॉजर्स 2 साल इत्तेहाद की बेंच पे बैठे रहे, वहाँ उनको मौका नहीं मिला. फिर वो जाते हैं मिडलसब्रो ऑन लोन, और फिर वहाँ से वो यहाँ आते हैं और इस अपनी टीम के पुरानी टीम के खिलाफ गोल और असिस्ट करते हैं. दैट इज लाइक आप देखें एकेडमी के प्लेयर्स जो हैं वो जो टैलेंट था उसको बेच के अपनी बुक्स को बैलेंस करके महंगे प्लेयर्स, सेविनियो जैसे इतनी हाई मुश्किल बहुत प्राइसी किस्म की बायर्स जो हैं वो की.
और अब जो टीम है वो दे हैव कम्प्लीटली लॉस्ट देयर लेग्स। हम अगर ग्रिलिश की बात करें, यहाँ पे फिल फोडन की आपने बात कर ही दी है, सिल्वा वो प्लेयर ही, बर्नार्डो सिल्वा लग ही नहीं रहे, हलान गोल्स ही नहीं आ रहे। ऐसा स्ट्राइकर जो 30-30 40-40 गोल एक सीज़न में स्कोर कर रहा है, दे डू नॉट हैव एनी आंसर्स। अगर हम बैक लाइन की बात करें, इट्स वेरी इजी टू स्कोर अगेंस्ट देम, चाहे वो सेट पीसेस हो चाहे ओपन प्ले हो। एंड अनफॉर्चुनेटली अ गाय लाइक पेप ग्वार्डियोला, आई थिंक ही इज़ गोइंग थ्रू ट्रमेंडस प्रेशर के उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इतने अमेजिंग, इतने एक्सपीरियंस कोच, 4 टाइटल्स एक साथ जिताए। और मैं तो अब यही कहूँगा कि यॉर्गन क्लॉप की जो सिचुएशन थी जिस पे उन्होंने कहा कि अब इट्स लाइक इट्स टाइम टू लीव द क्लब बिकॉज मेरे अंदर नहीं है वो कैपेसिटी। आई थिंक गॉर्डियोला इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट काइंड ऑफ स्टफ। और अब ये फैसला करना है, उन्होंने एक्सटेंशन तो ले ली, 4 मैचेस जब कंसेक्यूटिवली हारे थे, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि शायद उतना प्रेशर पाइल अप हो जाए उन पे कि शायद वो खुद छोड़ दें। एंड आई थिंक दैट वुड बी अ डिबैकल फॉर अ टीम लाइक सिटी। आई वंडर ये कौन लोग हैं ऐसी जो बातें कर रहे हैं? जी लतीफ़, जानते हैं हम इन लोगों को? नहीं अल्तमश, देखिए मैं उस्मान से डिसएग्री नहीं करूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। बिकॉज वो जो स्पेनिश शेफ के साथ एक पॉडकास्ट उन्होंने की थी ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ब्रेक, जब वो 4 हारे तो उन्होंने कहा था कि भाई मेरा अगला क्लब तो कोई भी नहीं होगा, मैं एक ब्रेक लूंगा। और उसके बाद जब एक्सटेंशन साइन भी की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने दोबारा कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा आखिरी सीजन होगा, लेकिन सिटी इस वक्त इतने बुरे हाल में कि मैं मुश्किल वक्त में छोड़ के जाना नहीं चाहता, बिकॉज मेंटली तो वो चेकआउट कर चुके थे, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और अब ये जो उनकी लैक ऑफ एनर्जी और लैक ऑफ आइडियाज जो है, ये फील्ड के ऊपर चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। सीजन के शुरू के अंदर भी जब वो साउथहैम्पटन से और फुलहम जैसी टीम से ड्रॉ हुआ था, साउथहैम्पटन से 1-0 जीते थे, तो उन मैचेस के अंदर भी वो अब खुद ही एक्सक्यूजेस बना रहे थे कि द प्लेयर्स आर टायर्ड, दैट्स व्हाई दे डिडंट क्रिएट एनी चांसेस। फिर सीजन के शुरू में कौन से टायर्ड थे, वो बेसिकली खुद मेंटली टायर्ड हो गए और वो बहुत एविडेंट है ये फैक्टर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस मैच की बात करें, अल्तमश ड्यूरान तो मेरे ख्याल से पहली 20 सेकंड के अंदर ही गोल स्कोर कर सकते। ग्वार्डियोल ने एक बड़ा पुअर बॉल दी थी और वो बॉल मिस हो गई। उसके बाद हमने देखा मॉर्गन रॉजर्स जितनी आसानी से इनकी मिडफील्ड को ओवररन कर रहे थे कोवाचिच और गुंडोगन को, जैसे कोई मतलब मजाक हो जैसे। ये डेफिनेटली गार्डियोला की एक एरोगेंस है, मैं इसको एरोगेंस कहूंगा, कि उन्होंने अपने यंगस्टर्स को बिल्कुल रोकने की कोशिश कभी भी नहीं की, हर स्टेज पे उनको जाने दिए। ये जैसे कोल पाल्मर का नाम तो बड़ा मशहूर है, मॉर्गन रॉजर्स जैसे आपने कहा, ब्राहिम डियाज जो हैं आपने देखा रियल मैड्रिड के लिए स्कोर कर रहे हैं, सैंचो हो गए, प्लस लियाम डिलाप, जूलियन अल्वारेज। तो बेसिकली वो इसलिए कहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी इतनी बड़े मैचेस में नहीं मिल रही थी, मिनट्स और मैचेस तो उनको मिल रहे थे, बड़े मैचेस में वो लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। लेकिन लियाम डिलाप, मैं इप्सविच जब भी उनको देखता हूँ खेलते हुए, मुझे लगता है कि इतने आइडियल वो इस वक्त प्लेयर होते हैं हालांड एज हालांड्स नंबर 2। एंड स्पीकिंग ऑफ हालांड, अल्तमश आई फील ही इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी लिटिल, बिकॉज उनका रोल ही इस किस्म का डिफाइन है कि आपने बस एज अ टारगेट मैन बॉक्स के अंदर रहना है, बॉक्स के बाहर कुछ नहीं करना। कर दी तो इस मैच के बाद हालैंड ने खुद ने कह दिया कि आई एम नॉट डूइंग गुड इनफ। उनकी बात सुनते हैं पेप गार्डियोला ने क्या कहा रिकॉर्ड्स के बारे में और किस किस्म के वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, जरा सुनते हैं। पेप गार्डियोला कहते हैं कि हम बिल्कुल रिवर्स में जा रहे हैं, रिवर्स में रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। हालैंड कहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ। एंड वाकई ये क्राइसिस है या ये माहौल है जिसकी वजह से हालैंड का हमें इतना बड़ा इंटरव्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि कभी भी हमने उनसे एक लफ्ज़ से ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता। आज उन्होंने पूरा एक लंबा इंटरव्यू दिया, तकरीबन 2 से 3 मिनट जो लास्ट कर गया। एंड हु वुड हैव थॉट कि आफ्टर 17 मैचेस इन द प्रीमियर लीग सिटी जो है टेबल पे 7th पोजीशन पे होगा गोइंग इनटू द क्रिसमस ब्रेक। एंड जहाँ पे इनकी बात हो रही है तो एक और मैनचेस्टर की टीम की बात हो जाए जिन्होंने खुद ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द प्रीमियर लीग स्टार्टेड, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी गोइंग इनटू द क्रिसमस ब्रेक इन 13th पोजीशन इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। एट होम दे वर प्लेइंग टू बोर्नमथ। यही फिक्सचर जो पिछले साल था तभी भी वो बोर्नमथ से हारे थे, एंड इस दफ़ा फिर, और इस दफ़ा 3-0 की स्कोर लाइन से वो हारे हैं एट होम टू बोर्नमथ, जहाँ के अपने उनके फैंस जो हैं उनको बू करना उन्होंने शुरू कर दिया था एट द एंड ऑफ दिस मैच। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस बार डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड जो है वो 3-0 के स्कोर लाइन से अपने ही होम पे वो हारते हैं। एंड ऑल्दो इस मैच के अंदर इनके पास 60% पोजेशन होता है, 2.28 की उनकी XG होती है, एंड देव गॉट 7 शॉट्स ऑन टारगेट ओवरऑल कंपेयर टू 5 ऑफ बोर्नमथ, बट जस्ट दैट क्लिनिकल फिनिश वाज नॉट देयर, एंड जिसकी वजह से स्टैट्स इनके फेवर में है लेकिन रिजल्ट जो है बिल्कुल उनके अगेंस्ट आया है। रूबन अमोरिम अब जो है 3 मैचेस हार चुके हैं आउट ऑफ द 4 he's played in the English Premier League with this club।
जी उस्मान, क्या कहेंगे अगेन जब हम बात करेंगे अगर स्टैट्स की, शॉट्स एंड टोटल शॉट्स ऑन टारगेट, XG वगैरह हर चीज़ इन देयर फेवर बट नॉट करिंग दैट फिनिश एंड दैट ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स अप इन द डिफेंस एज वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक क्रेडिट गोस टू आरियोला जो मैनेजर हैं बोर्नमथ के, किस तरह की उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है। रिचर्ड ह्यूज ने उन्हें साइन किया था एंड ही इज बीन फिनोमिनल फॉर लास्ट 2 सीजंस। अगर हम देखते हैं इवन रिजल्ट, Who would have thought कि इस वक्त बोर्नमथ 5th पोजीशन पर है एंड यूनाइटेड 13th पे है। ओह यस डेफिनेटली, हमेशा हमने देखा है बोर्नमथ को रेलिगेशन बैटल्स में या इवन Bottom half जिसे कहते हैं बॉटम हाफ के अंदर, बट दे हैव बीन कंटिन्यूसली ग्राइंडिंग रिजल्ट्स। आई मीन दिस सीजन अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, डिफेंडिंग की बात करें, दे हैव बीन फिनोमिनल एंड हु वुड हैव थॉट, आई मीन केपा प्रॉब्ली फॉर मी द मैन ऑफ द मैच। जिस तरह की उनकी गोल कीपिंग रही है इस मैच के अंदर, खास तौर पे 7 सेव्स थे इनके, और फंबल करते थे हमने चेल्सी में देखा, रियल मैड्रिड में स्ट्रगल करते देखा, लेकिन यहाँ पे परफेक्शन वापस आ गई है। आई थिंक यही चीज़ होनी चाहिए। कोई भी अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, स्ट्रगल कर रहा है, जैसे भी रैशफोर्ड की भी बातें हो रही हैं, तो आई थिंक इनको कहीं और अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। बिसाइड आई वुड से एक पेनल्टी थी इसके अंदर, क्लाइवर्ट जो कि परफेक्शनिस्ट हैं पेनल्टीज़ में, उन्होंने बड़ी आसानी से स्कोर किया। पहला जो गोल था वो हेडर से आया बाय डिफेंडर, बिल्कुल सेट पीस से आया। यूनाइटेड जो है सेट पीस पे बड़े नजर आ रहे हैं कि दे आर वेरी वांटिंग नाउ, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा, उससे पहले इवन अगेंस्ट आर्सेनल वहाँ उन्होंने स्ट्रगल किया, अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट सेट पीस पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पूछा भी गया अमरिम से मैच के बाद कि आपके जो सेट पीस स्पेशलिस्ट कोच हैं, क्या उनको भी आप फारिग करने का सोच रहे हैं? तो उन्होंने अपने पे ब्लेम ले लिया कि मेरा कसूर है। देखिए एग्जैक्टली जो सिचुएशन एमराम के साथ है ना, इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि वही वाली बात है, वो प्लेयर्स ही नहीं है जो टर्न अप कर सकें। डिलेक्ट की हम बात करते हैं, इतनी मेजर साइनिंग थी, इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू इट। और हम दूसरी साइनिंग्स की बात करें, जो भी प्लेयर्स यूनाइटेड ने जो स्ट्रैटेजी है, जो पैनिक मचा के उन्होंने जो यंग प्लेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किए, दे आर हेयर फॉर लाइक प्रॉब्ली नेक्स्ट 3 or 4 years। वो आज के लिए दे आर नॉट रेडी फॉर इट। इवन फॉर दैट मैटर गर्नाचो की हम बात करें, और प्लेयर्स की भी जो यंग प्लेयर्स लिए हैं, तो आई थिंक ये जो इनकी जो पैनिक स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ हॉन्टिंग देम टू बी ऑनेस्ट। और अभी यही लगता है कि क्या करेंगे अब, कि आप दोबारा जाएंगे, दोबारा से स्पेंडिंग करेंगे, जो काफ़ी सारा जो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो एक तो जो 11 प्लेयर्स का है, वो ही नहीं मैनेज हो पा रहा है। और फिर हमने पहले भी बात की थी, एमराम विल डेफिनेटली स्ट्रगल विद बैक 3, क्योंकि प्रीमियर लीग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है, कॉन्टे ने जो है परफॉर्म करके दिया था, उनका एक स्टाइल है, एक इटालियन स्टाइल है, वो कर गए। चेल्सी की टीम भी उस टाइम पे एक हाइट थी डिफेंडर्स के पास, उस टाइम का जो ऑरा था वो बात नहीं है। आई मीन इन प्लेयर्स के साथ इस टैक्टिक्स को आप लेके चल रहे हैं, इट्स नॉट गोना बी इजी एट ऑल। और हमने देखा थ्रैश एक बिल्कुल जो तीसरा गोल भी आया, वो भी बिल्कुल एक ओपन प्ले पे सीमेन्यू ने जो है वो बड़ा आराम से उसको फिनिश कर दिया। एंड दे डिड नॉट हैव आंसर्स, और दे जो भी शॉट्स थे वो भी हमने देखा बड़ी ईजिली, कुछ अच्छी गोल कीपिंग भी थी, लेकिन बिल्कुल कीपर के हाथ में जाके दे रहे थे। और जो हमने पहले के मैचेस अगर हम देखते हैं मैन्यू के, वो कहीं ना कहीं एरर्स टॉटनम के अगेंस्ट या इवन सिटी के अगेंस्ट हमने देखा, वो वापस आ गए, बट यहाँ पे वो चांस नहीं था। बोर्नमथ ने बिल्कुल जो है वो एक तरीके से बड़ा कॉम्पैक्ट रखा और उनको बिल्कुल मौका नहीं दिया कि किसी भी तरीके से गेम के अंदर वापस आए, इवन दो दे हैव ट्राइड। लेकिन आई पर्सनली थिंक इट्स गोना बी अ लॉन्ग सीजन फॉर देम। और अब उनके लिए काफ़ी मुश्किलात इस तरह से खड़ी हो रही हैं कि अब क्रिसमस पे अगर 13वीं पोजीशन पे हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्लाइंब करते हैं ऊपर की तरफ। और मैं नहीं समझता कि यूरोपियन प्लेसेस में कोई चांस बनता है। बिल्कुल जी, जबकि बोर्नमथ के फैंस तो इस मैच में गाना यही गा रहे थे, वी आर टूरिंग यूरोप। यस बिल्कुल बिल्कुल। अल्तमिश, आपने अभी जिक्र किया था कि फर्स्ट टाइम इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में है एट क्रिसमस, बट लेकिन प्रीमियर लीग हिस्ट्री तो 92 से प्रीमियर लीग शुरू हुई, उससे पहले भी अगर देखा जाए इंग्लिश लीग के अंदर तो 1989 वो एक वक्त था जब क्रिसमस पे उन्होंने फिनिश किया था बॉटम हाफ ऑफ द टेबल। बट अपने टेन्योर के शुरू में जो ना आमिर ने एक स्टॉर्म का जिक्र किया था कि एक स्टॉर्म आने वाला है, तो मतलब एक लिटरल तो एक आ गया है कि हमने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि छत वो कॉन्फ्रेंस रूम में वो भी टपक रहे हैं, छतें टपक रही। यूनाइटेड इज ओल्ड ट्रैफर्ड इज इन अ डिलैपिडेटेड स्टेट, मतलब बाथरूम्स का जो हाल है, छत का, हर चीज। उसके अलावा आपको पता है ना, यूरोस के लिए उनको जो ये स्टेडियम को नहीं पिक किया गया, जी बिल्कुल, वो मिला ही नहीं उनको वो मिला ही नहीं। तो उसके अलावा जो स्टॉर्म की जो चीजें हैं ना, कि जो सेट पीसेस वाला मसला है, वो एक मजे का मैंने स्टार्ट पढ़ा, 7th सेट पीस गोल कंसीड किए पिछली 6 गेम्स के अंदर। अनबिलीवेबल स्टार्ट है ये। और जो फर्स्ट गोल हमेशा कंसीड कर रहे हैं, तो 6 कंसेक्यूटिव गेम्स में दे हैव गॉन 1-0 डाउन।
तो उसके अलावा जो चांसेस मिस कर रहे हैं, जो लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, लॉन्ग सीजन, बहुत टाइम लगेगा यूनाइटेड को ट्रांसफर विंडोज में, 3-4 ट्रांसफर विंडो लगेंगे अपने आप को थोड़ा एस्टैब्लिश, बाइंग भी इस तरह जी समझ के। अभी वहां पे भी देख रहे हैं बोर्ड रूम के अंदर भी तो मसले हो रहे हैं। वो डैन एशवर्थ को उन्होंने फायर कर दिया, इतने फैन फेयर के साथ लेकर आए थे, और उसका मतलब न्यूकासल से उसका बाय आउट क्लॉज 5 मिलियन के तकरीबन उसके ऊपर स्पेंड किया था उसको लाने के लिए सिर्फ। तो वहां पे बोर्ड रूम में भी मतलब चीजें इतनी क्लियर तो नजर नहीं आ रही हैं। इस गेम के अंदर भी ब्रूनो फर्नांडिस ने 2-3 चांसेस मिस किए, हमने देखा। लेकिन जो एक रैशवर्ड वाली जो बात है ना, कि देखें डार्बी जब वो जीते थे, रैशवर्ड को ड्रॉप किया था, सबने उनकी तारीफ की थी, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 मैचेस हार गए हैं, तो अब अगर रैशवर्ड को दोबारा टीम का इंटीग्रेट करते, बिकॉज करना ही पड़ेगा ना, जो हालात हैं। रैशवर्ड मौजूद है स्टैंड्स के अंदर, मैच देख रहे थे वो ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ही हैज टू डू इट। तो अब वो एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से रैशवर्ड को लेकर आएंगे, वहां पे सिटी का अगेंस्ट ड्रॉप करके अगले मैच में ले आते, चलो ठीक है, कोच के भाई भरा में कोच ने ड्रॉप किया, अब देखो जीत गए, लेकिन उसके बावजूद भी मौका दे रहा है रैशवर्ड का। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में वो हमेशा रैशवर्ड को बैक कर रहे हैं कि द डोर इज स्टिल ओपन, बट अब लाना पड़ेगा क्योंकि अब आई थिंक जितना उसको उन्होंने बाहर रख दिया, मेरे ख्याल से जनवरी में कुछ ना कुछ लग रहा है कि उनका तय पा चुका होगा, कि लग नहीं रहा कि अब इसके बाद इजी ना। अल्तमश हमने पहले भी बात की, जो उनकी सैलरी है, उनके वो जब तक एक सैलरी अपनी कम नहीं करेंगे तो कौन उनको खरीदेगा, क्योंकि जो टॉप क्लब जो वो सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं उनको जरूरत ही नहीं है रैशवर्ड जैसे प्लेयर की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। और आपने जो वो लीकी रूफ की बात की, तो उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर डालते हैं कि अमरम ने इस मैच के बाद क्या कहा और फिर किस तरह से पानी बरसना शुरू हो गया इवन इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम। अनबिलीवेबल सीन्स। यही आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले चैंपियंस लीग के मैच था, जब उनकी जो मेन पिच पे पानी आना शुरू हो गया था, और अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का रूम है वहाँ पे भी पानी आ रहा है। तो लेट्स जस्ट होप they get their things sorted, because of course it is still one of the biggest clubs in the world and has one of the biggest fan followings in the world, so definitely they deserve to be in a place much more than the 13th position they are at the moment, and best of luck to Ruben Amorim and the team as well. आगे बढ़ते हैं, और इस अगर normal circumstances होते तो ज़रूर ये वाला मैच सबसे पहले ही हम डिस्कस करते, जो मैच खेला गया this Sunday between Spurs and Liverpool, और ये मैच, इस मैच के अंदर 9 गोल स्कोर हुए हैं, जो अब तक इस सीजन का हाईएस्ट स्कोरिंग मैच है। सर इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं, गोल्स को एंजॉय करते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। 9 goals, 6 to Liverpool and 3 to Spurs, and overall 58% possession to Liverpool. लेकिन जो उनकी XG इस मैच में थी 5.63 with 12 shots on target, and ये स्कोर लाइन काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी इन फेवर ऑफ लिवरपूल, लेकिन फिर भी 6 के रिस्पेक्टेबल उस पर वो यहाँ पे वो रुक गए। एंड अगर हम बात करते हैं मोहम्मद साला की, 229 गोल्स, ऑल टाइम लेजेंड अब बनते जा रहे हैं इस क्लब के, और इसके साथ साथ इस सीजन में अब तक he's got 15 goals and 11 assists, highest so far in the top 5 leagues across Europe as well. विंटेज साला इनको कह सकते हैं। एंड देखना ये कि किस तरह से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की बात हो रही थी, इसका क्या बना आगे जाते हुए, कि उनको रखा जा रहा है या नहीं रख रहे। बट अगेन brilliant performance and 4 points clear at the top of the English Premier League table with a game in hand going into Christmas. जी उस्मान जी, phenomenal। साला ने रिकॉर्ड बनाया है। आई थिंक कि कोई ऐसा प्लेयर नहीं आज तक हिस्ट्री में आया है जिसके डबल फिगर्स क्रिसमस से पहले हो इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल और असिस्ट। तो एक phenomenal record है, और आई थिंक द वे दे हैव प्लेड दिस गेम, दे शुड प्ले टॉटनम एवरी वीक एंड टॉटनम शुड प्ले सिटी एवरी वीक। आई थिंक बड़ा एक मज़े का, बड़ा ब्रिलियंट इनकाउंटर। आई मीन अगर हम ये देखें क्या इंटरटेनमेंट रही है, गोल आफ्टर गोल। पहला गोल लिवरपूल की तरफ से लुइस डियाज की तरफ से स्कोर होता है, फिर मैकएलिस्टर करते हैं। ट्रेंट की जो वो पास था, असिस्ट थी, वो भी पिन पॉइंट उनका था। क्या ज़बरदस्त ट्रेंट, और ये तीनों प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, साला, वैन डाइक और ट्रेंट। और आई थिंक यही एक थोड़ा सा एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी इंपॉर्टेंट टीम है, इतनी बेहतरीन ये जो 3 प्लेयर्स हैं जो एक मेन पिलर्स हैं, इनको तो फ़ौरन किसी भी तरीके से किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। लेकिन पता नहीं बिहाइंड द सीन्स क्या मामलात है। अगेन मैकएलिस्टर का गोल आता है, फिर एक बड़े मज़े का सीन होता है कि सोलांकी गोल करते हैं अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट, और फिर आप ये देखें जब 2-1 होता है तब भी पोस्टेकोग्लू की जो स्ट्रैटेजी है, उस वक्त मैडिसन का गोल आया था, सॉरी मैडिसन का गोल आता है, और फिर जब वो स्ट्रैटेजी वो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है उन्होंने, हाईलैंड कोई उनकी तरफ से चेंज वो तो उन्होंने कह दिया ना। अब हम जब आफ्टर लतीफ जब हम सुनेंगे कि पोस्टेकोग्लू की हम बात सुनेंगे, उन्होंने तो कह दिया कुछ चेंज नहीं होने वाला। बड़ा जबरदस्त। आई मीन ये और फिर इसके बाद हाफ टाइम से बिल्कुल पहले सबोस्लाई का आता है, व्हाट अ फिनोमिनल गेम, नंबर 10 पोजीशन में, 1 असिस्ट 1 गोल उनका, 2 असिस्ट 2 गोल साला का।
और फिर उसके बाद 5-1 जब हो जाता है तो फिर 2-5 होता है और फिर उसके बाद दोबारा गोल आता है, साला के 2 गोल होते हैं और फिर एंड में सैबिस्लाई लुइस डियाज का एक और गोल आता है. व्हाट अ फिनोमिनल मैच. आई थिंक कुड हैव स्कोर्ड 10 गोल्स. कंप्लीट एंटरटेनमेंट थी. कोई जवाब. हाँ, ये ज़रूर साला से पूछा था कि उन्होंने कहा मैच तो जीत गए लेकिन 3 गोल कंसीड नहीं करने चाहिए थे, तो इसका जवाब जो है वर्जिल वैन डाइक से आप लें. बट आई थिंक ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस. और आई थिंक स्लॉट ने जिस तरीके से क्लॉप की टीम को के अंदर ट्विक्स किए हैं और जिस तरह की एक इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, मैं तो समझता हूँ बेहतरी लेके आए हैं वो. आई सर्टनली थिंक दिस इज अ सीजन फॉर लिवरपूल. लग तो यही रहा है. इवन जो ऑप्टा की सुपर कंप्यूटर है उन्होंने भी उन्हीं को दे दिया है इस वक्त कि वही जीत रहे हैं और जो नंबर 2 टीम है बहुत पीछे आ रही है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. जी लतीफ, कैसे देखते हैं इसको आप? आई मीन लिवरपूल जब जीतते हैं इट्स गोना बी अ ह्यूज ब्लो टू आर्सेनल बिकॉज वो पिछले 2 सीजन से अपने आप को पोजीशन कर रहे थे कि अगर कभी सिटी ड्रॉप ऑफ करेगा तो आर्सेनल समझ रहा था कि वो टाइटल लेके जाएगा और अगर वो नहीं लेके गया तो अच्छा, इसके साथ एक और मीम भी चल रहा है कि क्लॉप जो है, जर्गन क्लॉप बड़े अपसेट होंगे कि जिस साल वो गए यहाँ से उसी साल सिटी जो है वो डाउन हो गया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. शायद मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला अपने एडवर्सरी का इंतजार कर रहे थे उनके जाने का, कि थोड़ा फिर कंप्लेसेंट हो गए और फिर जब कंप्लेसेंसी आई तो ये हाल हुआ. बट लेकिन देखिए पोस्टेकोग्लू ने जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टाइल कभी नहीं चेंज होने वाला, उसके बाद उन्होंने खुद रीजंस दिए कि स्टाइल क्यों चेंज होना चाहिए. जब उन्होंने ये कहा कि भाई आई डोंट हैव द गोलकीपर, मेरे 2 सेंटर बैक नहीं है, मेरा लेफ्ट बैक नहीं है, बेन डेविस भी नहीं है, तो इस गेम के अंदर जो आर्ची ग्रे हैं वो सेंटर बैक खेल रहे थे, 17-18 साल की उम्र है उनकी. जो आपके राइट बैक है जेड स्पेंस, वो लेफ्ट बैक की पोजीशन पे खेल रहे थे जब इतना ज्यादा हाल है. और ये वो लड़के हैं फ्रेजर फॉस्टर खेल रहे थे, इन लोगों ने कभी खेला ही नहीं है ना, तो जाहिर है इनकी वो केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं इस बैकलाइन की और इस कीपर की. तो फिर इतनी हाई लाइन खेलना तो एक सुसाइडल मूव है ना. मतलब इसमें पेड्रो पोरो खुद अटैकिंग एग्जैक्टली इसमें कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है. और मतलब और ये एक्सपेक्ट करना कि टॉटनम क्लीन शीट रखे, पिछले 24 होम गेम्स के अंदर सिर्फ 1 क्लीन शीट है. आप ये स्टैगरिंग स्टैट है ये. इसके बावजूद भी उनकी ये इस किस्म की ढिठाई जो है, तो ठीक है स्पर्स के फैंस को तो खुश होना चाहिए बिकॉज जब मरीनियो और कॉन्टे का जो एरा था उसके अंदर तो वो ये कंप्लेन करते थे कि भाई बेशक टीम जीती थी लेकिन बोरिंग फुटबॉल होता था. तो चलेगा बोरियत तो एटलीस्ट नहीं हो रही है, एंटरटेनमेंट तो पूरी मिल रही है. लेकिन वो तो बचत हो गई, यहाँ 8-9 गोल पड़ सकते थे. बिल्कुल बिल्कुल थर्ड डोमिनेशन थी. मतलब इट वाज अ मास्टर क्लास बाय लिवरपूल. मतलब 85th असिस्ट आता है ट्रेंट का. साला ने ओवरऑल इस सीजन 18 गोल 15 असिस्ट है उनकी. द फर्स्ट पर्सन टू रीच डबल फिगर्स फॉर गोल्स एंड असिस्ट बिफोर क्रिसमस. आई मीन फिनोमिनल स्टैट्स, टोटल डोमिनेशन बाय लिवरपूल. बिल्कुल सही है. चलें जी, इस वक्त हम जा रहे हैं प्रोग्राम की पहले ब्रेक के जाने. ब्रेक से आके सुनते हैं कि एन पोस्टेकोग्लू ने जो स्पर्स के मैनेजर हैं इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहा और आगे जाते हुए वो स्पर्स को कैसे देखते हैं. उसके बाद वील डू द ला लीगा रैप एंड डिस्कस अ होल लॉट मोर थिंग्स ऑन किक ऑफ. कहीं नहीं जाएं, स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ. ब्रेक से पहले वी वर डिस्कसिंग द इंग्लिश प्रीमियर लीग, उसको हम कंटिन्यू करेंगे. ब्रेक से पहले द मैचेस वी डिस्कस्ड वर द 2 मैनचेस्टर टीम्स व्हिच हैड अ वेरी बैड वीकेंड, अ वीकेंड टू फॉरगेट. उसके साथ साथ लिवरपूल ने बड़ा बेहतरीन मैच खेला वर्सेस स्पर्स एंड दे आर टॉप ऑफ द टेबल गोइंग इनटू क्रिसमस. एंड हमने ब्रेक से पहले द लास्ट मैच वी डिस्कस वाज स्पर्स वर्सेस लिवरपूल एंड जो उनके मैनेजर हैं स्पर्स के, हु इज़ रिफ्यूजिंग टू चेंज स्टाइल, और बार बार उनसे पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा वो कह सकते हैं बॉर्डर लाइन स्नैपी भी हो गया और कह भी दिया उन्होंने कि शायद मैं आइंदा इस बारे में बात नहीं करूंगा. बट लेट्स एग्जैक्टली लिसन टू व्हाट एन पोस्टेकोग्लू हैड टू से आफ्टर द मैच वर्सेस लिवरपूल.
It is what it is, mate. Nothing is going to change, says Anne Postecoglou. आगे बढ़ते हैं जी. We'll discuss the match between Everton and Chelsea. Chelsea के पास एक बड़ा बेहतरीन मौका था कि they could have closed the gap between themselves and Liverpool, लेकिन ऐसा हो नहीं सका. And in fact, Everton ने काफ़ी हेल्प कर दी Liverpool की. और जहाँ तक हमारे जो फाजिल दोस्त हैं उस्मान बिल्कुल इस बात को Everton एडमिट नहीं करेंगे, बट जो लोकल राइवल्स हैं Liverpool के, Everton ने बड़ा अच्छा उनको रोका Chelsea को अपने होम ग्राउंड के ऊपर. एंड Everton में भी हम देख रहे हैं, इट्स अ चेंज ऑफ शिफ्ट हमें नज़र आ रहा है जब से एवर्टन हैज़ बीन बॉट बाय द अमेरिकन फ्रेडकिन इन्वेस्टमेंट्स. तब से जो है वो लगातार मैचेस ड्रॉ कर रहे हैं, हार नहीं रहे और रेलेगेशन से थोड़ा सा वो सेफ होते हुए जा रहे हैं. सर इस मैच के क्विक हाइलाइट्स देख लेते हैं. ऑल्दो इस मैच में कोई गोल स्कोर नहीं हुआ, पर फिर भी इसके ज़रा हाइलाइट्स देखते हैं, हम दोनों टीम्स को डिस्कस करते हैं. Good saves there by Sanchez. और उससे पहले हमने देखा by other goalkeeper Jordan Pickford. उन्होंने भी मैच के शुरू में सेव किया था. And at least Everton now have put brakes on Chelsea's 8 match winning streak. और पिछले हफ्ते भी उन्होंने आर्सेनल के ऊपर भी ब्रेक लगाया था, जब वहाँ भी उन्होंने मैच जो है 0-0 से उनका ड्रॉ हुआ था. इस मैच में Chelsea had 75% possession, 5 shots on target, but even Everton had 4 shots on target as well. एंड कैसे देखते हैं जी उस्मान इस मैच को? एंड चेल्सी का जो मोमेंटम काफ़ी अच्छा जा रहा था, यहाँ हल्का सा ज़रूर उन्होंने एवर्टन ने ब्रेक लगा दिया इसके ऊपर. पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि एवर्टन ने हेल्प किया अपने राइवल टीम को, लेकिन बेसिकली एवर्टन ने नहीं, लिवरपूल शहर ने और उसके मौसम ने हेल्प किया जो है वो लिवरपूल को ही. जो जिस तरह का मौसम था और जिस तरह, तो आप बिल्कुल क्रेडिट नहीं देंगे एवर्टन की परफॉर्मेंस को, क्योंकि एवर्टन भी लिवरपूल के अंदर ही आता है. तो वो जो मौसम था उसमें एक तो बॉल जो है वो काफ़ी स्किट कर रहा था. चेल्सी के लिए एक मुश्किल पास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. और फिर जो विंड्स थी वो भी जो वहाँ की जो हवाएं थी और बारिश थी वो एवर्टन को हेल्प कर रही थी. वो आप समझें कि एवर्टन को तो हेल्प कर ही रही थी, लेकिन लिवरपूल को भी हेल्प कर रही थी. तो आई थिंक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर चेल्सी. इनिशियली उनके पास 2 चांसेस ज़रूर हमने देखे. जैक्सन ने भी एक मौका था और उस पर पिकफोर्ड का सेव भी हमने देखा. लेकिन इन दी एंड आई वुड से कि एवर्टन शुड हैव वन दिस मैच. और जो खास तौर पे जो 2 सेव्स थे सैंचेस के, और फिर जो खुश होना ही नहीं, मतलब जो है वो गोल लाइन सेव भी था जो जिसमें बॉडी वाज ऑन द लाइन. दैट वाज अ मोमेंट. वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ऑल 3 पॉइंट्स वो ले सकते थे. लेकिन अगेन जैसे आर्सेनल को ड्रॉ का सामना करना पड़ा, तो ये नज़र आ रहा है कि एवर्टन की टीम जो है वो ओवरऑल डिफेंसिवली स्पेशली बिल्कुल जो है वो बिल्कुल एक प्रेगमेटिक अप्रोच रखी हुई है. इस मैच की परफॉर्मेंस के बाद एटलीस्ट लतीफ़ आप ये मानेंगे कि सैंचेज इतने बुरे गोलकीपर नहीं है. बहुत इंप्रूवमेंट, बहुत इंप्रूवमेंट, मैसिव इंप्रूवमेंट आई है अल्तमिश. मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसके किस्म की परफॉर्मेंस. ऑल्दो अभी भी मतलब विद द बॉल एट हिज फीट पासेस कभी कभी मिसप्लेस वो कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया है. तो अल्तमिश देखे ना, वो जो मरेस्का की बात थी वो सच साबित हो गई ना. उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट रेडी बिकॉज वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस. तो वो चीज़ें नजर आ रही हैं. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी इस मैच के बाद, जिसमें प्लीज आप अपना तज्जिया दिएगा. उन्होंने कहा कि आई प्रेफर दिस परफॉर्मेंस मोर देन द प्रीवियस वन इन व्हिच वी हैड वन अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. बिल्कुल वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने फाइट ज्यादा की थी बिकॉज ये जो हालात थे ज्यादा मुश्किल थे. एक तो विंड का फैक्टर था कि बॉल जो पासेस थे वो मिसप्लेस हुए थे, विंड से जज नहीं कर पा रहे थे कितनी पावर लगानी है बॉल में, कितनी नहीं लगानी है. दूसरा ये कि एवर्टन की जो साइड थी बहुत फिजिकल साइड थी, तो एक फिजिकल बैटल था चेल्सी के लिए. उसमें चेल्सी मेरे ख्याल से काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया. और एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड भी हुई अल्तमिश की, जहां पे हमने देखा कि जैक्सन ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से वो जो हेडर पोस्ट पे मारा, तो उसके रीबाउंड पे जब मालो गुस्टो शॉट लेने आया तो पिकफोर्ड का एक बड़ा वाइल्ड चैलेंज था. दैट शुड हैव बीन अ पेनल्टी फॉर मी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड अ येलो कार्ड एज वेल, बिकॉज वो अपनी टांगों से उन्होंने टैकल किया था और वो मतलब ही टुक मालो गुस्टो आउट. और वो पिच के किसी भी और हिस्से में होता डेफिनेट एक वो फ्री किक थी. तो ये एक मोमेंट थी. उसके अलावा मतलब जैक्सन अगेन देखें, एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर और एक रेगुलर स्ट्राइकर में जो फर्क होता है, गेम ऑफ फाइन मार्जिन्स, राइट. अगर कोई टॉप क्लास स्ट्राइकर होता तो डेफिनेटली चेल्सी गेम जीत जाता. उस्मान कह रहे हैं कि एवर्टन शुड हैव डिजर्व टू विन. मतलब मुझे तो यहाँ पे चेल्सी के चांसेस ज्यादा एंड में जो चांसेस हाँ एंड में अच्छे थे. वो स्कोर हो जाना चाहिए. वो टोसिन ने जिस किस्म की ब्रेवरी दिखाई और अपने आप को बॉल के सामने लेकर आके ब्लॉक किया, तो वो भी बड़ी एक जबरदस्त चीज थी. बट अदर देन दैट अल्तमिश गुडसन पे आके एक पॉइंट लेना, तो खुश होना ही नहीं है ना, चाहे एवर्टन कुछ भी करते हैं. नहीं, लेकिन अब मैं खुश हूं एवर्टन
इनके इस परफॉर्मेंस से। थैंक गॉड, थैंक मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ। बट इट्स नॉट बैड रिजल्ट टू गो टू गुडिसन एंड टेक अ पॉइंट, बिकॉज इससे पहले भी चेल्सी की जो बड़ी बड़ी अच्छी टीम्स भी रही हैं वो भी गुडिसन में जाकर उन्होंने स्ट्रगल किया है। इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू गो एंड और लैम्पार्ड ने भी स्ट्रगल किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली एज अ मैनेजर भी किया है। और चेल्सी के हिस्टोरिकली जो है गुडिसन पे स्ट्रगल किया ही है चेल्सी की पुरानी टीम्स ने। तो आई थिंक ये तो अच्छा हुआ कि वो लिवरपूल एवर्टन का मैच पोस्टपोन हो गया क्योंकि वो वेदर का बड़ा इंपैक्ट था, नहीं तो उसका भी शायद एवर्टन जीत जाता वो मैच, बिल्कुल शायद ड्रॉ हो जाता। नजर डालते हैं बाकी मैच रिजल्ट्स के ऊपर ओवर द वीकेंड इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। दिस वाज द 17th मैच डे। लेट्स हैव अ लुक। वी डिस्कस द मैच बिटवीन एस्टन विला एंड सिटी। और ब्रेंटफोर्ड जो है अपने होम पे हारता है नॉटिंघम फॉरेस्ट से, जो बड़ी सरप्राइजिंग बात है। एट होम एटलीस्ट ब्रेंटफोर्ड का बड़ा अच्छा वो चल रहा है, बट फेयर प्ले टू नॉटिंघम फॉरेस्ट जो टॉप 4 में है इस वक्त। इप्सविच अपने होम पे हारता है। न्यूकासल गेटिंग गुड 4-0 से उन्होंने लेस्टर को पिछले हफ्ते हराया। इस हफ्ते जो है अवे जाके 4-0 से वो जीतते हैं। वेस्ट हैम और ब्राइटन का मैच 1-1 गोल से बराबर रहता है। एंड लोपेटेगी जो है डेफिनेटली अब थोड़ा सा मुस्तहकम कर रहे हैं अपने आप को वहाँ पर एट वेस्ट हैम। क्रिस्टल पैलेस हारता है 1-5 के स्कोर लाइन से वर्सेस आर्सेनल। एंड संडे को मैचेस चेल्सी एवर्टन का मैच बराबर रहता है। फुलम साउथहैम्पटन का मैच बराबर रहता है। दैट्स ऑल्सो सरप्राइजिंग गिवन जो फुलम जिस फॉर्म में है और साउथहैम्पटन जिस फॉर्म में है। लेस्टर सिटी एट होम रूट वैन निस्टेलरॉय को सही की एक स्मैशिंग पड़ती है वुल्व्स की जानिब से, और वुल्व्स के नए मैनेजर भी आ गए, विक्टर पेरेरा बिल्कुल। एंड लग रहा है कि वैन निस्टेलरॉय भी बिल्कुल अब मस्ट बी यू नो नहीं हॉट वाटर टू अर्ली, लेकिन एटलीस्ट के बैक टू बैक लॉसेज। एंड यूनाइटेड एट होम हारते हैं टू बोर्नमथ। एंड स्पर्स का मैच हमने डिस्कस किया जो हारते हैं टू लिवरपूल एट होम इज वेल। अब थोड़ा सा हम ब्रेक्स लगाते हैं प्रीमियर लीग के ऊपर, गियर्स चेंज करते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द स्पेनिश ला लीगा। एंड वहाँ पे एक बेहतरीन जो है 3 हॉर्स रेस चल रही है बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड, बार्सा एंड रियल मैड्रिड। वीकेंड में बड़ा बॉक्स ऑफिस मैच था बिटवीन बार्सिलोना एंड एथलेटिको मैड्रिड, एंड देन इट वाज रियल मैड्रिड वर्सेस सेविया। एंड टेबल्स में भी ऊपर नीचे टीम्स हुई हैं। इन दोनों मैचेस का क्विक जायजा देखते हैं, नज़र डालते हैं इनकी हाइलाइट्स पे और फिर इसे डिस्कस करते हैं। रियल मैड्रिड जो है 4-2 के स्कोर लाइन से जीतता है। एम्बापे का गोल एंड असिस्ट इन दिस मैच। एंड बार्सा जो है एट होम हारता है 1-2 के स्कोर लाइन से वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। डिएगो सिमोनी आफ्टर 18 अटेम्प्ट्स फर्स्ट टाइम जीतते हैं प्लेइंग अवे एट बार्सिलोना। एंड अब 4 कंसेक्यूटिव मैचेस में बार्सा ने कंसीड भी किया है। एंड अगर हम बात करते हैं स्लॉथ की, तो 5th टाइम उन्होंने इंजरी टाइम में जाकर उन्होंने जो है गोल स्कोर किया है और अपनी टीम को जो है उन्होंने जिताया है। 12 कंसेक्यूटिव मैच विनिंग स्ट्रीक फॉर एथलेटिको मैड्रिड ना, जो अब ला लीगा के टॉप पे जा चुके हैं। उनके बाद जो है रियल मैड्रिड एंड देन बार्सिलोना। याद रहे कि बोथ दीज टीम्स हैव प्लेड अ मैच लेस देन कंपेयर टू बार्सिलोना एज वेल। लुकिंग लाइक बार्सा इन रिवर्स गियर, एथलेटिको फुल चार्ज कर रहे हैं, रियल मैड्रिड भी साथ साथ हैं। बड़ी अच्छी हमें वहाँ पे इस वक्त 3 हॉर्स रेस नज़र आ रही है। इन केस अगर बार्सा अपनी जो है फॉर्म वापस लाता है, अदरवाइज इट विल बी अ 2 हॉर्स रेस प्रीटी मच बिटवीन द 2 मैड्रिड टीम्स। जी बिल्कुल। 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने की अगर हम बात करें तो 10 पॉइंट की लीड खोल दी थी बार्सिलोना ने अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि बार्सिलोना इतना अपने आप को डाउनग्रेड करेगा या अपनी परफॉर्मेंसेस के अंदर जो भी उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे हमने इस मैच में भी देखा इंजरी टाइम पे गोल आता है। बेसिकली द फर्स्ट हाफ वाज वेरी क्वाइट बाय एथलेटिको मैड्रिड, और बड़े एक अरसे के बाद जाके जो है वो बार्सिलोना के होम पे जो है इनको एक विक्ट्री मिली है। लेकिन 53rd मिनट में पहला शॉट आता है। अदरवाइज इट वाज ऑल बार्सिलोना, इट वाज अ लॉट ऑफ मिस चांसेस बाय लेवेंडोस्की, और वो चांसेस फिनिश करने की ज़रूरत है। डैनी ओल्मो को मौका नहीं मिला, उनकी जगह गैवी को लेके आए। पहला गोल डेफिनेटली बार्सिलोना की तरफ से होता है, फिर दूसरा गोल आता है जो कि डिपॉल जो है स्कोर करते हैं। बड़ी बेहतरीन असिस्ट बार्सा के प्लेयर देते हैं उन्हें और वो स्कोर कर देते हैं। और सरलॉथ यहाँ पे एक नॉर्वेजियन जहाँ हमें गोल नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दूसरे जो हैं वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक जो स्क्वाड डेप्थ है एथलेटिको मैड्रिड की, और जिस तरह से सीज़न के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाई है पिछले 8 से 10 मैचेस के अंदर, दे लुक्स प्रीटी मच फेवरेबल। गेम इन हैंड भी है और फिर लीड भी ले ली है। तो आई थिंक दे आर वेरी मच इनटू द कंटेंशन कि वो ये जीत सकें। दूसरे मैच की अगर हम बात करते हैं रियल मैड्रिड, लगता है कि वो अपनी जो उनकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके अंदर प्रॉपर्ली आ गए, और हमें एम्बापे भी नज़र आ रहे हैं बिल्कुल फॉर्म में असिस्ट। और ख़ास तौर पे मैं रोड्रिगो की तारीफ़ करूँगा जो पिछले 3-4 मैचेस के अंदर कंसेक्यूटिवली स्कोर कर रहे हैं और बड़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ओवरऑल वेलवार्डे मिडफील्ड से हमें गोल करते हुए हर मैच के अंदर ही नज़र आते हैं, बट यहाँ पे भी 4-2
की स्कोर लाइन थी, बट हमें यही नज़र आ रहा है कि जो ख़ास तौर पर जो डिफेंस है रियल मैड्रिड का, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टम्बल करता हुआ नज़र आया पूरे सीज़न के अंदर। वो एक चीज़ अगर फिक्स हो जाए तो आई थिंक उनके अंदर एक काफ़ी स्टेबिलिटी आ सकती है ओवरऑल। बिल्कुल जी लतीफ़। अल्टीमेट जो स्टार्ट किया था जूड बेलिंगम और एम्बापे अप टॉप खेल रहे थे, इब्राहिम विंग पे थे, उसके साथ हमने देखा कि कामाविंगा लेफ्ट बैक खेल रहे थे, तो वो मिडफील्ड के अंदर थोड़ा ओवर रन हुए और डिफेंस थोड़ा वल्नरेबल लगा रियल मैड्रिड का। और वाल्वर्डे और एम्बापे दोनों ने एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मारे हैं, प्रॉपर शॉट्स थे, बड़ी मज़ा आया उनको देख के। सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ी बहुत कम बैक करने की कोशिश की उसने सिविया ने, बट लेकिन ऑफ कोर्स रोड्रिगो का गोल आया और रियल मैड्रिड हैड अ बिट टू मच फॉर देम। ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना एथलेटिक वाले मैच की बात करें तो 12th कंसेक्यूटिव विक्ट्री फॉर एथलेटिको मैड्रिड, दे आर डेफिनेटली द फॉर्म टीम, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और जो फर्स्ट हाफ के अंदर दे हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट, इट वाज ऑल बार्सिलोना इन द फर्स्ट हाफ, और सबको चांसेस मिले। रफीनिया मिस करते, लेवेंडोव्स्की मतलब ऑलमो भी सेकंड हाफ में आके उन्होंने भी एक चांस मिस किया, तो सब कुछ हर कोई मिसिंग ही कर रहा था। गेम वहां पे स्विच हुई जब डिएगो सिमियोनी ने जब 3 सब्स्टिट्यूशंस की कि मोलिना आए, कोके आए, सॉर्लोट आए, वहां से थोड़ा एक मुझे मोमेंटम शिफ्ट नजर आया डेफिनेटली। और जो आखिरी मिनट जो विनर आया था वो भी मतलब मोलिना क्रॉस था, सॉर्लोट का स्कोर था, वो सब्स्टिट्यूशंस रियली वर्क द मैजिक। और मतलब पूरी गेम में एथलेटिको मैड्रिड डिडंट डिजर्व टू विन नजर आ रहा था, मतलब इट वाज लेकिन प्योर टिपिकल एथलेटिको मैड्रिड परफॉर्मेंस के आखिरी मिनट पे जाके टू गेट अ विक्ट्री फ्रॉम जॉर्ज ऑफ अ ड्रॉ। इस किस्म की एक फील थी पूरी गेम के अंदर। एंड बार्सिलोना डेफिनेटली लुक अ लॉट इन ट्रबल राइट नाउ। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे हैव लॉस्ट 3 कंसेक्यूटिव गेम्स एट होम, ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ बार्सिलोना की। बिल्कुल सही बात है। और हांजी फ्लिक भी इस मैच में सस्पेंडेड थी, ही वाज अप इन द स्टैंड्स, तो वो भी फैक्टर था कि वो इतना अफेक्ट नहीं कर सके गेम ड्यूरिंग द मैच। बिल्कुल 3 at home and 3 consecutive वो हारे। लास्ट वाज इन 87 and before that was all the way back in 1965, so बिल्कुल they will be looking to revive their form। लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल अब एक पोजीशन चेंज करते हैं, ईरान की थोड़ी सी बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर वहाँ पे सामने आई, जो ईरानियन की जो फुटबॉल लीग है उसके अंदर 2 बड़ी टीम्स सेफान एंड परसिपोलिस, जब इनका मैच पिछले सीज़न खेला गया इन मई, वहाँ पे काफ़ी क्राउड ट्रबल था, जिसकी वजह से जो ईरान की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने बैन लगा दिया उनके मेल सपोर्टर्स के ऊपर, और कहा कि आने वाले सीज़न के अंदर दोनों जो होम एंड अवे मैचेस होंगे वहाँ पे सिर्फ ख़वातीन को अलाउ किया जाएगा कि वो आके मैच देख सकें। तो जो पहला मैच था वो इस्फहान के शहर जिनका बड़ा पॉपुलर स्टेडियम है नक्श जहाँ स्टेडियम, उसके अंदर मैच खेला गया बिटवीन सफ़ान एंड परसिपोलिस, और वो मैच सफ़ान जीतता है। लेकिन सिर्फ ख़वातीन जो थी इस मैच के अंदर अलाउड थी, एंड 45,000 वेमेन शोड अप टू वॉच दिस मैच। ज़रा इस चीज़ के जो है विजुअल्स देखते हैं। इस मैच की खास बात ये थी कि मैच के बाद स्टेडियम के बाहर जो सफ़ान और परसिपोलिस की जो ख़वातीन सपोर्टर्स हैं उनके बीच में हल्की हल्की थोड़ी बहुत झड़पें भी हुई, जो यूजुअली फैंस के बीच में होती हैं। तो बड़ी इनकी भी जो वेमेन सपोर्टर्स हैं बहुत ही चार्ज हैं और बड़ी पैशनली सपोर्ट करती हैं। और जिसका अब दूसरा फिक्सचर होगा एट दी आज़ादी स्टेडियम इन तेहरान, उसके अंदर भी बैन लगा हुआ है मेल सपोर्टर्स के ऊपर, तो सिर्फ ख़वातीन ही जाके ये मैच देखेंगी। और मेन कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ टाइम पहले तक ईरान ने बैन लगाया हुआ था फ्रॉम वेमेन वॉचिंग गेम्स, जब तक फीफा ने इंटरवीन किया और कहा कि हम आपके ऊपर एक बैन लगा देंगे फ्रॉम प्लेइंग इंटरनेशनल मैचेस अगर आपने ख़वातीन को अलाउ नहीं किया टू कम एंड वॉच फुटबॉल एट द स्टेडियम्स। सो हमने कहा ये ज़रा स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, एंड क्विक कमेंट अगर आप देना चाहें, देन वी गो टुवर्ड्स एंडिंग द प्रोग्राम। जी, आई थिंक बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है और ऐसा ही होना चाहिए। और जहाँ से भी ट्रबल हो किसी भी जेंडर की तरफ से, वहाँ पे डेफिनेटली उनको बैन लगना चाहिए, और सबका हक बनता है कि वो फुटबॉल को एंजॉय करें। और ये एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है फ्रॉम अ लिटिल कंजर्वेटिव अप्रोच जो हमने पिछले दफ़ा देखी थी ईरान की तरफ से। और ये अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं, दैट्स गुड फॉर फुटबॉल, गुड फॉर गेम, एंड हर एक को हक है कि वो फुटबॉल को एंजॉय करे। जी लतीफ़, it was definitely a refreshing change to see all these women supporting their favorite clubs. 45,000 showed up in a city like Safan. Amazing, बहुत बड़ा एक नंबर है ये। और बहुत अच्छी बात है अल्टीमेट, जो ट्रबल मेकर्स थे उनको बैन कर दिया, और इन खवातीन का जिनका कसूर नहीं था तो उनको मौका दिया ये आके एंजॉय करने का पूरी आज़ादी के साथ। तो आई मीन इट्स फैंटास्टिक ओमन एंड इट्स गुड फॉर द गेम इन ईरान डेफिनेटली। बिल्कुल सही। चलें जी, एज वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम नजर डालते हैं ओवरऑल टॉप यूरोपियन लीग के टेबल्स के ऊपर कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। कमिंग अप ऑन आवर स्क्रीन्स फर्स्ट इज द इंग्लिश प्रीमियर लीग, लिवरपूल आर लीडिंग। उन्होंने एक मैच कम खेला है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक, और 39 पॉइंट्स के साथ पेरिस, 4 पॉइंट्स बिटवीन देम एंड चेल्सी। उसके बाद इट्स आर्सेनल एंड देन यू गॉट नॉटिंघम फॉरेस्ट इन 4, एंड उनके बाद एंड बोर्नमouth इन 5th, एस्टन विला
एंड एस्टन विला एंड बोर्नमथ जो है सब पॉइंट शेयर कर रहे हैं. एंड उसके बाद यू गॉट मैनचेस्टर सिटी इन 7, न्यूकासल यूनाइटेड इन 8th, फुलहम एंड देन ब्राइटन in 10th position at the moment after 17 matches. Bottom half में अगर हम नज़र डालते हैं तो साउथहैम्पटन, इप्सविच एंड वुल्व्स जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त relegation zone के अंदर हैं, बट सिर्फ 17 मैचेस हुए. Still more than half the season still left, and Wolves ने जिस तरह से अपना मैच जीता है इस वीकेंड पे, they might be of course looking to come out of that zone as well. And in the Spanish La Liga, Atletico Madrid are on top, 1 point difference between them and Real Madrid, और दोनों ने एक गेम कम खेला हुआ है as compared to Barcelona and Club Athletic. In Italian Serie A, Atalanta जो है वो लीड कर रहा है with 40 points, उनके बाद है Napoli, and then you've got Inter Milan, Lazio with 34 each, and Fiorentina dropping points this weekend, and they are sharing points with Juventus. And last but not least, you've got the German Bundesliga, Bayern Munich जो है अब 4 पॉइंट्स का फ़र्क है between them and Bayer Leverkusen. Leverkusen लगातार अपने मैचेस जीतते हुए आ रहा है. ये ना हो कि हम एक लेट सर्च देखें, लेकिन Leipzig डेफिनेटली ड्रॉपिंग ऑफ, और इस वीकेंड पे Leipzig को ठीक ठाक जो है बायर्न म्यूनिख ने जो है अपना हाथ साफ किया है उनके ऊपर. एंड जाने से पहले लेट्स हैव अ लुक एट द यूरोपियन न्यूज़पेपर्स, किस तरह से उन्होंने इस वीकेंड के एक्शन को उन्होंने कवर किया है. लेट्स स्टार्ट विद Express Sport on our screens, and this is all my fault, क्योंकि मैच के बाद हलांड ने कहा था कि ये मेरा कसूर है कि हम हारे हैं. And Marca के front page पे you got Real Madrid when after winning the match versus Sevilla, and Sevilla के जो ओल्ड स्कूल प्लेयर हैं उन्होंने जो है यूजेस नावस उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया इस मैच के बाद, और वो आए भी थे, उन्होंने थोड़ा सा खेला था. एंड मोंडो डेपोर्टिवो के फ्रंट पेज पे यू गॉट बार्सिलोना, लेवेंडोस्की जो हैं वो ज़मीन पर हैं, एंड यही बात हो रही है कि क्या हो रहा है बार्सा के फॉर्म को. मिरर स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे हैं मोहम्मद साला, फादर क्रिसमस, लिवरपूल स्ट्रेच लीड एट टॉप एज साला क्लॉस स्ट्राइक्स ट्वाइस, तो सांता क्लॉस से कंपेयर कर रहे हैं वो मोहम्मद साला को. एंड स्टार स्पोर्ट इनके फ्रंट पेज पे भी है मोहम्मद साला, मो हो कप टॉप ऑफ ट्री आफ्टर एक्समस क्रैकर. एंड डेली मेल के फ्रंट पेज पे you've got on top you've got मोहम्मद साला, ruthless Reds piled the pain on Ange, and sick and tired Ruben Amorim. डेली एक्सप्रेस स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे भी मोहम्मद साला, मोज एक्समस हिट रिकॉर्ड. And Independent के front page पे you've got Salah, Sabelzai and Luis Diaz, Christmas #1. And Sport ये अखबार है स्पेन का from Catalonia, इनके front page पे हैं Hansi Flick, बड़े परेशान हैं with the recent form of Barcelona. And Tutto Sport ये Italian अखबार है, and इनके front page पे हैं Juventus. And the Observer Sport, ये हैं Pep Guardiola, City's bleak mid-winter after they lost 2-1 to Aston Villa. And Star Sport के front page पे you've got Haaland, Deck the Halls, जो famous Christmas carol है, Deck the Hall, ये कह रहे हैं Deck the Halls. City's 12 unhappy days of Crimbo, as Erling says, I'm to blame for this. And last but not least, we've got the Daily Telegraph, इनके front page पे Sabelzai, Salah and Luis Diaz, happy Sixmas as Liverpool run riot to top Christmas table. And that's our show for this evening. Thank you very much for being with us. Usman, आपका बहुत शुक्रिया. Quick predictions any for the Boxing Day matches? Well, उससे पहले मैं एक ज़रूर बात करूँगा कि मो साला has been very underrated player. 8 सीजन से जो है वो गोल स्कोर कर रहे हैं. Unfortunately उनका ताल्लुक अगर इजिप्ट से ना होता तो definitely मैं समझता हूँ that he should be like winning अवार्ड लाइक बैलोन डॉर या कोई अच्छा अवार्ड. तो आई थिंक उनको उतनी पज़राई नहीं मिल सकी जितनी मिलनी चाहिए. अगर हम बॉक्सिंग डे के मैचेस की बात करें तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रॉब्ली लिवरपूल प्लेइंग वेस्ट हैम आई गेस, तो उस मैच की तरफ नज़र है, और आई होप ये जो रिसर्जेंस है और ये जो जर्नी है वो चलता रहे. वेरी न्यूट्रल ऑफ यू. उससे पहले लोग हमें कहेंगे हम रेड मैन टीवी हम चलते हैं लतीफ़ के जाने. जी लतीफ़. एवर्टन मैन सिटी अगेन अर्ली किक ऑफ है, ड्रॉ नज़र आ रहा है मुझे नहीं लग रहा कि सिटी हरा पाएगी इस फॉर्म में एवर्टन को. प्लस यूनाइटेड वर्सेस बुल्व्स है. यूनाइटेड ऑब्वियसली बहुत अच्छा मौका होगा बुल्व्स को हराने का, लेकिन न्यू मैनेजर बाउंड से विक्टर परेरा आए हैं. चेल्सी फुलहम है, लंदन डार्बी, दैट इज ऑल्सो गोना बी फन.
सो इंटरेस्टिंग लाइनअप है बॉक्सिंग डे का, और अभी हमारे शायकीन को मिड वीक के अंदर भी फुटबॉल मिलेगा, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन PTV स्पोर्ट्स, आप जरूर देखिएगा। एंड फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमारी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, हु ब्रिंग यू दिस शो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।